नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक वैकेंसी नोटिस के बारे में जानेंगे जो है एनसीईआरटी भुवनेश्वर का। तो दोस्तों, एनसीईआरटी भुवनेश्वर का जो रीजनल सेंटर है, उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कुछ टीचिंग वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इन सभी वैकेंसीज़ में अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट टू द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट ऑफ डीएम स्कूल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 टू 22। तो दोस्तों, ये जो नया एकेडमिक सेशन चल रहा है 2021 से 22 तक, तो इस एकेडमिक सेशन के लिए एनसीईआरटी भुवनेश्वर ने टीचिंग वैकेंसीज निकाली हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। तो आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स fulfilling the requisite qualification are required to send hard copy of application attached with the self-attested photocopies of mark sheet, certificate, experience certificate and one passport size photograph etc. with duly filled in biodata। तो दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, अगर वो इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी को अप्लाई करने के लिए हार्ड कॉपी में ये सारे डॉक्यूमेंट, अपने जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं और बायोडाटा का जो फॉर्म है, उन सभी को भरकर स्पीड पोस्ट करना होगा। द बायोडाटा फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये वेबसाइट दी है www.riebbs.ac.in, और इसके अलावा ये दूसरी वेबसाइट भी यहाँ पर लिखी है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड। तो जो भी कैंडिडेट्स को जो इंस्टीट्यूट है चुनेगा, केवल उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर, और ये पिन कोड है, लेटेस्ट बाय 15 जुलाई 5 बजे तक। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। एक फॉर्म भरना होगा, जो बायोडाटा फॉर्म है यहाँ पर बताया गया है। उस फॉर्म में जो डिटेल मांगी गई है वो भरनी होगी। इसके साथ साथ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट से रिलेटेड अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पर भेजनी है, जो यहाँ पर लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, सचिवालय मार्ग और भुवनेश्वर। यहाँ पर इसका पिन कोड लिखा है। और ये काम दोस्तों आपको 15 जुलाई 2021 से पहले कर देना है, यानी 15 जुलाई 2021 तक आपका जो स्पीड पोस्ट का लेटर है वो इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों लिखा है सुपर स्क्राइबिंग ऑन द एनवेलप। तो जो एनवेलप, जिस एनवेलप में आप अपना एप्लीकेशन भेजेंगे, उस पर आपको फ्रंट पर लिखना होगा ये लाइन, कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। तो मान लीजिए आप पीआरटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना होगा। मान लीजिए पीआरटी के अलावा आप टीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आएगा टीजीटी और सब्जेक्ट लिखना होगा आपको हिस्ट्री ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये पूरी लाइन जो कॉमास के अंदर है, ये पूरी लाइन आपको अपने एनवेलप के ऊपर लिखनी होगी दोस्तों। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट टाइम विल बी समरली रिजेक्टेड। तो यानी 15 जुलाई से पहले आपका जो लेटर है स्पीड पोस्ट के ज़रिए इस इंस्टीट्यूट के पास पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर पहुंचता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, पीजीटी पोल साइंस, पीजीटी बायोलॉजी, ज्योग्राफी और संस्कृत। दोस्तों, यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो नंबर ऑफ पोस्ट की जानकारी यहाँ पर बताई नहीं गई है। तो केवल ये बताया गया है कि कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो एसेंशियल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से मांगी गई है वो यहाँ पर लिखी है। तो आप ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आराम से पढ़ सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की पोस्ट है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसके बाद टीजीटी की पोस्ट है दोस्तों
टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस फिजिक्स, टीजीटी साइंस केमिस्ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से टीजीटी की पोस्ट निकाली गई हैं। जैसे टीजीटी में साइंस की 3 पोस्ट हैं, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है। इसके बाद सोशल साइंस की है ज्योग्राफी, और सोशल साइंस में हिस्ट्री अलग है दोस्तों। इसके बाद कुछ लैंग्वेज पोस्ट हैं, जैसे टीजीटी ओडिया, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स और टीजीटी डांस। इसके बाद टीजीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद दोस्तों काफ़ी जो फेमस पोस्ट रहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो है प्राइमरी टीचर की वैकेंसी। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भी है। अब इसमें सीट कितनी है दोस्तों, इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं बताई गई है इस एडवर्टाइजमेंट में। तो प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और या फिर उसके बराबर की कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा सीटेट पास होना चाहिए प्राइमरी लेवल वाला, और इंग्लिश और हिंदी में टीचिंग में कॉम्पिटेंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट जो रखी है वो रखी है 1 जनवरी 2021, जो डेट जा चुकी है, यानी 1 जनवरी 2021 तक 30 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए, 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज 30 साल से कम रहनी चाहिए। 30 साल से अगर ज़्यादा हो गई है तो आप इस पोस्ट में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके बाद पीआरटी म्यूज़िक की पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके बाद ऑडियो इंजीनियरिंग, सिस्टम एंड नेटवर्किंग इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल असिस्टेंट। तो दोस्तों ये सभी पोस्ट एनसीईआरटी भुवनेश्वर ने निकाली हैं। ये बात ध्यान रखने की है दोस्तों, ये सभी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं, और एकेडमिक सेशन 2021-22 जो अभी चल रहा है उस सेशन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो जो भी साथी इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कम्युनिकेशन विद द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी मेड ओनली थ्रू ईमेल एंड इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो जो भी साथी सिलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो या तो ईमेल के ज़रिए किया जाएगा या फिर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कोई नोटिस डाला जाएगा। नो पोस्टल कम्युनिकेशन विल बी मेड विद द शॉर्टलिस्ट और सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो पोस्ट के माध्यम से किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को किसी भी तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इंटरव्यू की बात की जा रही है दोस्तों। इसके बाद देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर एनसीईआरटी एम्प्लॉयज़। तो जो एनसीईआरटी में पहले से ही वर्किंग हैं एम्प्लॉयज़ उनके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स होंगे उन सभी के लिए एज लिमिट रखी गई है। जो एनसीईआरटी के एम्प्लॉय हैं उनके लिए एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC EWS PH कैटेगरीज एज पर एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स वुड बी एप्लीकेबल। तो जैसा कि आप सभी को पता है रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जो जितना भी रिलैक्सेशन मिलता है वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पता होता है कि उनकी रिजर्व कैटेगरी में उनको कितने साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या दिया जाता है। जैसे कि DSSB या फिर KVS में आपको जनरल जो एज लिमिट होती है रिजर्व कैटेगरी वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो रिलैक्सेशन के साथ एज है उसके हिसाब से यहाँ पर अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो जो भी साथी एप्लीकेशन लगाने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनको किसी भी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पर सैलरी की बात लिखी गई है दोस्तों, सैलरी देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी रखी गई है। द कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट कैरीड द कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन फॉर ऑफ ₹27,500 फॉर PGT ऑल सब्जेक्ट। तो PGT की जितनी भी पोस्ट हैं उसकी जो मंथली सैलरी यहाँ पर लिखी गई है कंसोलिडेटेड वो 27,500 रुपये रखी गई है। इसके बाद TGT और WET ऑल सब्जेक्ट जितने भी हैं उसकी 26,250 रुपये रखी गई है। और PRT की पोस्ट के लिए दोस्तों 21,250 रुपये रखे गए हैं। और प्रोफेशनल असिस्टेंट जो सबसे लास्ट यहाँ पर 26 नंबर पे पोस्ट है इसके लिए जो सैलरी रखी गई है वो 33,000 रुपये रखी गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये है आपका फॉर्म जो आपको प्रिंट निकाल कर भरकर भेजना होगा। यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं
ऊपर जितनी भी पोस्ट बताई गई है वो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, फादर या हस्बैंड नेम जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो लिखना है। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर लिखना है, यानी जो भी आपका होम एड्रेस है। पिन कोड बिल्कुल सही पिन कोड होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो आधार लिंक्ड है। यहाँ पर दोस्तों बात बोली गई है आधार लिंक्ड, तो एक नंबर आप अपना दे सकते हैं और एक नंबर वो दीजिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपका ही नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मान लीजिए आपका खुद का नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, किसी आपके रिलेटिव का नंबर लिंक है, तो यहाँ पर आप दोनों नंबर दे सकते हैं। एक तो आपका खुद का नंबर और दूसरा वो नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। आपको अपनी ईमेल आईडी बतानी है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, और 1 जनवरी 2021 को आपकी एज कितनी है एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर इसके बाद जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी यहाँ पर फिल करनी है। आधार आईडी नंबर जो आपके यूनिक आईडी नंबर होता है, आधार नंबर 12 अंकों का, वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद एकेडमिक डिटेल यहाँ पर देनी है दोस्तों। यहाँ पर है हायर सेकेंडरी 10वीं क्लास की यहाँ पर डिटेल देनी है, फिर +2 यानी 12th क्लास की, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है, और डाइट जेबीटी जो भी आपने किया है कोर्स टीचिंग में। इसके बाद बीएड, एमएड और या फिर कोई भी और अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन स्कूल्स अप टू +2 लेवल। अगर आपने दोस्तों 12th लेवल तक के स्कूल में काम किया है एज अ टीचर तो यहाँ पर आपको, और आपके पास उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। आपके स्कूल का नाम और एड्रेस और जिस भी बोर्ड से वो एफिलेटेड है, क्या पोस्ट थी आपकी और कब से कब तक आपने वहाँ पर काम किया है, आपकी कितनी सैलरी थी वहाँ पर, और अगर आपने वो पोस्ट छोड़ दी है तो उसका रीज़न क्या था। इसके बाद सीटेट की डिटेल देनी है। जैसा कि मान लीजिए आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पेपर 1 की डिटेल देनी है। इसके अलावा अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2 की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो अगर आपके पास सीटेट पास है तो येस है तो येस पर टिक करना होगा, नो है तो नो पर टिक करना होगा। इसके बाद ये अंडरटेकिंग है और यहाँ पर आपको अपने फुल सिग्नेचर करने हैं, डेट लिखनी है और प्लेस लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके भरना है। इस फॉर्म के साथ साथ आपको जो भी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद एक एनवलप में डालकर ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है एप्लीकेशन से लेकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस तक, ये लाइन उस एनवलप के फ्रंट पर लिखनी है। और इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों। एड्रेस भी यहाँ पर बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लेकर यहाँ पर जो पिन कोड है 751022 यहाँ तक इनका एड्रेस है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर पाएंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करें। अगर आप पूरी तरह एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो जेन्युइनली किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, आपके क्वालिफ़िकेशन, आपकी एज, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। दोस्तों ये थी NCERT भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट में कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा दोस्तों NCERT के एक और इंस्टीट्यूट में यहाँ पर टीचिंग वैकेंसी निकली है जो है NCERT भोपाल। तो NCERT भोपाल में भी कई सारी टीचिंग पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर निकली है। तो दोस्तों उसके बारे में इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी साथी जॉब की तलाश में हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी को, तो जो भी साथी जॉब की तलाश में हैं उन सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए और अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।